ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्ते अदादि गण कक्षा संख्या 50वीं 50वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, अदादि गण की हमने एक कक्षा आपको पढ़ा दी है और भ्वादि गण की कक्षाएं थी। ठीक है, तो अदादि गण के लिए हमने एक अलग से भी प्लेलिस्ट बना दी है और ये एक सीरीज अलग से चल रही है, लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्त प्रकरण। उसमें सभी कक्षाएं आपको सभी गण की मिलेगी। ठीक है, कोई भी कठिनाई आपको अनुभव होती है तो इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके हमारी टीम के द्वारा आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णतया निःशुल्क सहयोग है, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हमारा ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण ये केंद्र है, आप सभी के सहयोग से चलता है, परंतु फीस से नहीं चलता है, शुल्क से नहीं चलता। चलिएगा, तो धातु हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब आगे क्रम में आ रही है हमारी धातु पुस्तक ओपन कर लेंगे आप अपनी। हन हिंसा गत्योः, अदादिगण की दूसरी धातु है। हन हिंसा गत्योः और ये अनुनासिक अच्छ है, इसलिए इसकी संज्ञा होकर के केवल क्या बचेगा, आपका हन बचेगा। हिंसा और गति अर्थ में है, हिंसा करना और जाना अर्थ भी होता है, इसका ध्यान रखेंगे। गमन, गति के चार, गमन, प्राप्ति, ज्ञान, ठीक है, ये बताए थे, वो भी अर्थ होंगे। परंतु ये प्राय करके देखी जाती है, अधिकतर जो इसका अर्थ हमें साहित्य में मिलता है वो हिंसा अर्थ में मिलता है, मारने अर्थ में। परंतु कहीं कहीं इसका गति अर्थ भी है, उसको भी मना नहीं करेंगे। दोनों अर्थों में महर्षि पाणिनि ने इसको स्वीकार किया है। तो अब ये हमें वहां प्रसंग और प्रकरण के अनुसार देखना पड़ेगा कि इसका क्या अर्थ वहां पर संगत होता है। हिंसा अर्थ होता है संगत प्रकरण में या गति अर्थ होता है, वही अर्थ लगाएंगे। व्याकरण पढ़ने का तभी तो लाभ है, नहीं तो जो व्याकरण नहीं पढ़े वो तो हन धातु का हिंसा ही अर्थ ले लेते हैं। चलिएगा, तो इसके रूप हम आरंभ करते हैं। इसका रूप इन्होंने यहाँ बना दिया है, सीधा सीधा बन रहा है जी। ये हन धातु थी, अकीत संज्ञा होकर के हन बचा और पूर्वत इसका शेषात कर्तरी परस्पर पदम आदि लग करके शिवादि उत्पत्ति कर लेंगे। परस्पर पद में तिप आ जाएगा ये, और कर्तरी शब्द से शप आ जाएगा। और शब्द का क्या होगा, बोलो, अधि प्रभृतिभ्यः
शप से शप का लुक हो जाएगा, शप यहाँ से चला जाएगा। अब इसमें कोई भी कार्य प्राप्त नहीं है। क्या है? इसमें कोई भी कार्य प्राप्त नहीं है, परंतु यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। वैसे तो आप दिख रहा होगा आपको सीधा सीधा जी, हन और ती जोड़ दीजिएगा, हंती बन गया ये आपका। ठीक है, परंतु यहाँ पर पहले क्या होगा, ये जो न है, हमने संधि प्रकरण में आपको सूत्र पढ़ाया था, नश्चा पदांतस्य झलि। नश्चा पदांत माने अपदांत नकार और मकार के को झल के परे रहते अनुस्वार होगा। पहले क्या होगा जी, नश्चा पदांतस्य झलि से न को अनुस्वार हो जाएगा, ये न हट जाएगा। फिर इसको अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, फिर दोबारा अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण से इसको अनुस्वार को न होगा यहाँ, तो बनेगा हंती। ये ध्यान रखेंगे, लगा लेंगे दो सूत्र लगते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से आप सीधी सिद्ध कर देंगे, पर नहीं, व्याकरण के नियम से तो जो जो सूत्र प्राप्त हैं वो आपको दिखाने ही पड़ेंगे। तो नश्चा पदांतस्य झलि और अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण अवश्य लगा लीजिए। चलिएगा, अब चलेंगे आगे। अब हमें रूप बनाना है द्विवचन का। द्विवचन का रूप बनाने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो सूत्र हम पहले ही पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सूत्र है हमारा 558, 558 लघु सिद्धांत कौमुदी 558 सूत्र पर आ गए पढ़ते पढ़ते। अनुदात्तोपदेश वदति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि कुंक्ति। ये 6वें अध्याय के 4थे पाद का 37वां सूत्र है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी प्राचीन व्याकरण में हम क्रम से पढ़ते हैं, तो वहां पर उस क्रम में आता है। या पर इस नव्य व्याकरण के प्रकरण से पढ़ रहे हैं तो ऐसे आएगा। अब इसका क्या है, इसमें एक तो ये शब्द पड़ा हुआ अनुदात्तोपदेश, ऐसी धातु जो उपदेश में अनुदात्त है, यानी जो धातु उसका जो उसके अंदर जो अच शेष बचा है, इत संज्ञा आदि करने के बाद जो अच बचता है वो कैसा होना चाहिए, अनुदात्त। और बस इतना है, ठीक है। और इसमें वन धातु पड़ी हुई है, वनति, तन धातु, तनोत्यादि गण की पड़ी हुई है, ठीक है। और वो बस इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। हमें अभी क्या लेना है वो देखना है। का अर्थ है अनुनासिकांतानाम येषां वनतेश्च लोपः स्यात् झलादौ किति नीति परे। ठीक है, तो कहते हैं कि अनुनासिकांतानाम, ठीक है। यहाँ पर इसका ये थोड़ा सा ये यहाँ पर बता दिया, आगे बताया है, यामी रामी नामी गामी हनी मन्य तोयोर अनुदात्तोपदेशा। इन धातुओं को क्या माना गया है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा कि यमी रमी और नमी और गमी और हनी, और ये मन है वास्तव में, ठीक है। तो ये धातुएं क्या हैं, ये इनका जो ये आ है ये अनुदात्त है, ये क्या है, अनुदात्त है, ध्यान देंगे क्या है, अनुदात्त। तो ये क्या है, अनुदात्त उपदेश वाली भी है, अनुदात्त उपदेश वाली भी है ये। और इसमें क्या है, ये वनति धातु और ये वन और तन, वनु वनु और तनु, ये तनु धातु है, ये क्या है, अनुदात्तोपदेश नहीं है, ये उदात्तोपदेश है, इसलिए इनको अलग से पढ़ रहे हैं। अनुनासिकांता नाम, अनुनासिका आपको पता ही है, अनुनासिक क्या होता है, मुख नासिका वचन और अनुनासिका। मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या है, अनुनासिक संज्ञा।
तो वर्ग के जो पंचम अक्षर हैं वो सारे क्या हैं? अनुनासिक हैं। ङा, ङा, ञा, ये सारे। तो कहते हैं ऐसे अनुदात्तोपदेश, ये धातु, ठीक है। और यहाँ पर तनु, क्षणु, क्षिणु, रेणु, त्रिणु, घृणु, वनु, मनु, तनोत्यादि, ये तनोत्यादि गण से हैं। यहाँ जो तनोत्यादि लिया हुआ है, ठीक है। तो तो इन्होंने कहा ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? अनुदात्तो की, अनुनासिक की। ऊपर सूत्राष्टाध्याय में देखेंगे, यहाँ पर क्रम में ये अनुनासिकस्य क्वि झलोह किंगिति, ये 6, 4, 15वां सूत्र है, उसमें से क्या अनुनासिक की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अनुनासिक की ऊपर से, तो अनुनासिक का यहाँ पर संबंध लगता है। एक अनुनासिक इसमें भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि अनुनासिकांता नाम ये शाम, माने जो अनुनासिक का अंत वाली जो धातु और वनति, वनति धातु, ठीक है, वन धातु भी अनुनासिक, इनका लोप हो जाता है, ठीक है। झलादि कित कित प्रत्यय के परिवर्तित, कोई झलादि कित कित प्रत्यय हो, झलादि हो, ठीक है। तो उसमें ये बता रहे सूत्र में जो अनुदात्तोपदेश पढ़ी है और अनुनासिकांत वो कौन सी, ये धातु है। और वन धातु ले ली इन्होंने, ये वनति, और तनोत्यादि धातु ये बता दी आपको, ठीक है। तनोत्यादि के अंतर्गत ही क्या है, वनु भी आ जाती है वास्तव में, ठीक है। ये हो गया हमारा, वनु ले लिए, वनु। और वनति तो अलग है, एक तनोत्यादि के अंदर भी वनु और एक वन अलग है वास्तव में, वन क्षण संभक्त, ये वनु है, ये वनु अलग है। तो ये तनोत्यादि ये धातु हो गई। इन धातुओं के जो अनुनासिक का लोप हो जाए, अनुनासिक माने अंत वाला जो है उसका लोप हो जाएगा, माने इन सब में, जैसे इसमें न का लोप होगा, इसमें अण का, 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 न का, न का, ठीक है। और इसमें म का, म का, म का, म का, और इसमें न का, और वन के न का लोप हो जाएगा। अर्थ स्पष्ट हो गया कि उपदेश में जो अनुदात्तोपदेश और अनुनासिकांत भी होना चाहिए साथ में। तो उपदेश में जो अनुदात्तोपदेश हैं और अनुनासिकांत है, वो ये धातु हैं, ठीक है। तो इनके अनुनासिक का लोप और तनोत्यादि गण में जो पठित है धातु, इनके अनुनासिक का लोप और वन धातु के अनुनासिक का लोप हो जाएगा यदि कोई झलाती प्रत्यय परे हो तो। अब आ जाइएगा, अब हम पढ़ रहे हैं हन धातु के रूप। किसके पढ़ रहे हैं? हन के। तो अब ये हमारी हन धातु है, पूर्वज सब आ जाएगा, तस आ जाएगा यहाँ पर ला करके, शप आएगा, शप का लुक हो गया। अब ये क्या है? सार्व धातु कम पित्त है, सार्व धातु कम पित्त, माने अपित सार धातु कम गितवत भवती। तो ये क्या है? अपित सार धातु का गितवत हो गया, और झलादी भी है, झलादी होने से, और ये अनुदात्तोपदेश ही अनुदात्त है, और अनुनासिक अंत में, तो इसके अनुनासिक का लोप हो जाएगा। अनुनासिक बता ही दिया मैंने, मुखनासिका वचनोनुनासिका। तो हा और इतना हट गया तस, तो हतस और रुत विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा? हाता, बन गया हाता हदि वचन में। चलिएगा अब है आगे बहुवचन में हन, और ये झी आ गया हमारा, ठीक है। शप आएगा, शप का लुक कर देंगे, बस बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है। और झी को क्या हो जाएगा? अंति आदेश हो जाएगा, जो अंता तो अंति हो गया। अब ये क्या है? ये भी सार धातु कमपित है, ये भी गितवत है।
परंतु ये जलादी नहीं है। अब यहाँ तो ये था परंतु अब तो अंत ही हो गया, तो अब ये जलादी नहीं है, अब आजादी हो गया। तो अब यहाँ पर दूसरा सूत्र हमने आपको ये पढ़ा दिया है, गामा हाना जाना खन घसाम लोपाह नित्य नहीं। संख्या में आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। ये आया था हमारा, देख लीजिएगा 505 नंबर पे है, आपकी में हो सकता है 504 नंबर हो। तो गामा हाना जन खन घसाम लोपा नित्य नहीं, इसमें हन धातु पड़ी हुई है, तो इनकी उपधा का लोप होता आजादी कित कित प्रत्यय के परे रहते। ये तो बताया था, एशाम उपधाया लोपः अजादौ किति नीति च न तु अंगी, अंग को छोड़ करके। तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, उसी सूत्र से गम हन जन खन घसा लोपा किंगित नंगी से आजादी कित गित है, तो इसकी उपदा का लोप हो गया। तो ये क्या बचा हमारा, ह न और अंति, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा हो हंतेर्निन्नेषु, ये भी आपको शायद हमने पढ़ा दिया, हो हंतेर्निन्नेषु, ठीक है। ये बहुत पहले पढ़ाया था हमने, ये आपको पढ़ाया है संख्या, संख्या बताता हूं। ये था हमारा 287, 287 नंबर का है। तो वहीं पे आप आसपास दिले हो हंतेर निन्नेशु, यहाँ पर क्या इसने कहा था, इति णिति प्रत्यय नकारे च परे हंतेर हकार से कुत्वम, के हन धातु के हकार को कवर्ग आदेश हो जाता है, ठीक है। हाँ, कवर्ग आदेश हो जाएगा कब, कोई इत प्रत्यय अथवा अणित प्रत्यय परे हो, अथवा न परे हो, क्या न परे। तो यहां पर क्या है, इत प्रत्यय तो नहीं है, ये हन धातु का ही नकार परे मिल रहा है, ह से उत्तर न मिल रहा है। तो हो हंतिर निन्नेशु से क्या है, इससे को कुत्तु हो गया। कुत्तु होगा तो क्या है, हकार के साथ में कवर्ग का जब आदेश करेंगे तो चौथा अक्षर मिलता है हकार के साथ में, हकार के साथ ही उसका स्थानीय अंतरतमा से सदृशता मिलती है। तो ह को क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, घ और न और अंति, अब मिला देंगे आप इसको तो क्या बन जाएगा, घनंती, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बना दिया पूरा घनंती। चलिएगा, ये हो गया ग्रंथि। अब है हमारा आगे, यह हंसी, यहाँ पर क्या है, स्वर मिस हो रहा है, ठीक है, हंसी। तो इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे हमने हंसी बनाया था, जो ये ह और ये सिप आ गया, सी बच्चा और शब का लुक हो जाएगा, यहाँ और कुछ कार्य प्राप्त नहीं है, ठीक है। ध्यान रखें, यहाँ पर हो हंतिर निन्नेसु नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हा और न के बीच में आ है, ठीक है, एकदम बिल्कुल परे मिलना चाहिए ना, तब होता है। तो कुछ नहीं होगा, तो नष्टा पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। अब इसको परसवर्ण हो नहीं सकता इसी सूत्र से, तो इसका परसवर्ण है, तो ये हंसी ऐसा बन गया। द्विवचन में
हस आ जाएगा, है ना। और ये हस, ये भी सार्वधातुकम गित बताए। तो अनुदात्तोपदेश बनति दीना मन लोप झलित नीति से इसका लोप हो जाएगा, रुत्व विसर्ग होकर के हाथ था, और बहुवचन में हाथ था बन जाएगा, था करके। उत्तम पुरुष में हन में क्या है, हन, और ये मिप छपा है, उसका लुक हो गया। अब यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ नष्टा पदांत से जली तो लग नहीं सकता, क्योंकि ये तो झल नहीं है। तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मिला देंगे तो हन्मी। ऐसे ही यहाँ पर ये आ जाएगा वस। ये क्या है, वस्तुतः नित तो है, सार्वधातुकम से गित है, परंतु क्या है, जलादि नहीं है, क्योंकि इस सूत्र ने जलादि मांगा था, तो ये जलादि नहीं है और आजादी भी नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे रहेगा, हन्वा, हन वस हन्वाहा, रुत्व विसर्ग होकर के। ऐसे ही मस का बना लेंगे, हन्महा। ठीक है, ये रूप आप बनाने हैं आपको। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब चलेंगे लिट लकार में। लिट लकार में हम सिद्ध ही कर लेते हैं, हन, ये हो गया, और प्रतिवादी उत्पत्ति करके अणल आ गया। अणल का क्या बच्चा जी, बोलो। आ बच्चा। अब यहाँ पर द्वित्व करेंगे सबसे पहले। क्या करेंगे, द्वित्व, हन हन, पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा, हा बच्चा। अब इसको करेंगे कोष्टु, कोष्टु करेंगे, चवर का आदेश होगा, तो क्या हो जाएगा, हको चवर का चौथा हो जाएगा झ। फिर अभ्यास चर्च, अभ्यास चर्च से इसको क्या हो जाएगा, जश हो जाएगा, तो ज बन जाएगा। और ये हन, और ये णल का अ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आतुपदाया से वृद्धि हो गई, और वृद्धि से पहले हम वो कर लेंगे, हो हंतिर निन्नेशु, यहाँ पर लगे, हो हंतिर निन्नेशु से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये णित प्रत्यय, तो उसी से णित प्रत्यय के परे रहते भी हन धातु के हकार को कवर्ग हो जाता है। तो हो हंतिर निन्नेशु से क्या हो जाएगा, इस ह को घ हो जाएगा का वर्ग, और अतुपदाया से इसको वृद्धि हो जाएगी, इसके परे रहते हैं। तो ये क्या बनेगा ये बोलो, मिला दीजिएगा, जघाना बन गया जी, जघाना। सभी सूत्र मैंने बोल दिए जो मुख्य है। अब आइएगा आगे, अब है द्विवचन का, तो हन और तस को अतुस हो जाएगा, द्वित्व होकर के सारे काम होकर के यहाँ अभ्यास में जा आ गया, पहले के समान। ठीक, वृद्धि आदि यहाँ कुछ नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, ये प्रत्यय क्या है, असंयोगा लिट कित, कित है ये, कित होने से क्या हो जाएगा, गम हन जन खन घसाम लोपा कित नहीं, उस सूत्र से क्या वो कित भी करता है, कित है, तो आजादी कित की परे रहती, उससे क्या हो जाएगा, इसकी उपधा का लोप हो जाएगा, उपधा का लोप हो गया। क्या बचा, हाँ और ना। फिर हो हंतिर्णेशु, हो हंतिर्णेशु से क्या हो जाएगा, नकार के परे रहते हकार को खबर का हो जाएगा घा। अब मिला दीजिएगा, रुत्व विसर्ग करके क्या बन जाएगा, जघन तो हो बन गया। ठीक है, यहाँ पर तो उससे गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित नंगी से लोप होगा। अब ऐसे बहुवचन में यहाँ अतुस की जगह आप उस ले आएंगे, जी को उस हो जाएगा, तो जघ्नो हो, सारी प्रक्रिया ऐसी रहेगी, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया।
अब चलेंगे आगे। अब हमारा आता है सिप में, सिप को थल होता है। ये है हन, और ये है सिप। सिप को क्या हो गया जी, बोलो, थल। थल का था बच्चा। द्वित्व आदि करके सब कुछ हो करके पुत्र शत्व वो शुत्व चवर का आदेश हो करके जा बच्चा। ठीक है। अब ये क्या है, ये ध्यान दें, फल है। यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं है, तो कोई कित कित है नहीं, तो ये ऐसा कैसे रहेगा। अब यहाँ पर ये क्या, ये वलादी है, वलादी प्रत्यय मिल रहा है। तो आर धातु कस्तिर वलादे से इट आगम प्राप्त हुआ, तो क्रादी नियम से क्रादी नियम लगाएंगे। फिर क्या है, ऋतु भारद्वाज से। भारद्वाज के मत में क्या होगा, ये जो हन धातु है ये कैसी है, ताश के परे रहते नित्य अनिट है, हंता बनता, इसका रूप बनेगा हंता। तो ताश के परे रहते नित्य अनिट है, इसलिए भारद्वाज के मत में ये आकारवान धातु को आकारवान धातु से उत्तर थल को इटागम हो जाएगा। महर्षि पाणिनि के मत में नहीं होगा, उसमें उपदेशित्वता से निषेध हो जाएगा। ठीक है। तो हम पहले इट का रूप देखते हैं। तो भारद्वाज के मत से इसमें क्या कर लिया हमने, इट कर लिया। ठीक है। भारद्वाज के मत से इट हो गया। अब इट हो गया, तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हमें ये, अब यहां पर हो हंतरिण्य सु लग नहीं सकता, क्योंकि ये नकार हकार से उत्तर नहीं है, बीच में आकार है। बीच में क्या है, आकार है। इसमें मैंने पहले बताया, हा प्लस अ प्लस न, और ये कोई अणित प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अणित प्रत्यय में तो गैप होगा ही बीच में। तो यहां पर बीच में है, तो इसको हो अंतरिण्यु नहीं लग सकता। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया अलग से, 559 लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या अभ्यासाच, अभ्यासाच, साथ में अध्याय के तीसरे पद का 55वां सूत्र है। ठीक है। वो हंतरिण्यु के नीचे ही है ये, और यहाँ पर बहुत दूर है। अभ्यासात परस्य हंतेर हस्य कुत्तम स्यात्, कहते हैं अभ्यास से परे जो हन धातु होगी उसके भी हकार को कुत्त हो जाएगा, चाहे नकार ना हो, चाहे इत प्रत्यय ना हो, चाहे नित प्रत्यय ना हो। अभ्यास से उत्तर मिलती है तो भी हो जाएगा। तो वस्तुतः जहां पर नकार मिलेगा सीधा अथवा इत प्रत्यय मिलेगा, तो वो सूत्र पहले लगेगा। वो यदि हंत वो हो हंतरिण्यु नहीं लग रहा, जहां वहां लगाएंगे, इसको वहां लगाएंगे, वास्तव में ध्यान देंगे, क्योंकि हर जगह अभ्यास में नहीं होगा। या तो लिट लकार में तो अभ्यास बनेगा ही, तो हर जगह आप नहीं करेंगे, केवल और केवल वही करेंगे जहां पर हो हंतरिण्यु प्राप्त नहीं होता, उसकी अप्राप्ति के लिए बनाया है ये। यहां पर प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इसलिए यहां पर हा को क्या हो गया, घा हो गया। तो घा हो गया तो क्या बन जाएगा, जा घा ने था। और जिस पक्ष में इट नहीं होगा पाणिनि आचार्य जी के मत में, तो जाघन था। अब जैसा से कुछ तो हो ही जाएगा, तो यहां पर स्थिति क्या होगी हमारी, ये इट नहीं होगा, बस इट नहीं होगा, बस बाकी सारे काम समान होंगे। ये ना, ये थल का था, इसको न को क्या हो जाएगा, यहाँ पर नष्टा पदांत से जली से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण होकर के जघंथ ये बनेगा। ठीक है जी, जघंथ। आगे सरल है, जघनथु, यहाँ हस्को तो वो हस्को अथुस हो गया, और बाकी सारे जैसे हमने जगनतु जघनतु बनाया था,
यहां पर तो वही लगेगा, हो अंतरिण्येषु से कुत्त होगा, ठीक है। लोपादि गम आने जाना खनंग घासाम लोपा से उपदा का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो जग घन्ना तो हो, और ऐसे ही जग घन्ना यहाँ पर उसको ठको आदेश हो जाएगा, तो जग घन्ना अण में आदेश हो जाएगा, तो जग घन्ना अब फिर उत्तम पुरुष में जघान जघन, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो हो अंतरण्येषु होगा जो अणित है, ध्यान रखें। यहाँ पर क्या होगा, एक पक्ष में तो अभ्यासाच्य लगेगा, एक पक्ष में वो लगेगा, इसको समझ लीजिए। ये क्या है, हन, और ये अणल उत्तम पुरुष का, और द्वित्वादि होकर के कुत्वादि होकर के जहाना, इसको क्या कर दिया था हमने, अणल उत्तमोबा, उत्तम पुरुष का जो अणल है उसको विकल्प करके अणित कर दिया। तो जिस पक्ष में हमें अणित मान लेंगे, अणित पक्ष में तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी, और हो हंत्येषु से अणित प्रत्यय मान करके इसको घा हो जाएगा, तो घा न अ मिला दिया, जा घा न, ये बन गया, ये हो अंतरिण्येषु। अब जिस पक्ष में इसको अणित नहीं मानेंगे, अणित नहीं मानेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें वृद्धि नहीं होगी, एक तो वृद्धि नहीं होगी, दूसरा अणित प्रत्यय परे नहीं मिलेगा, तो फिर अभ्यासाच्य से क्या होगा, अभ्यास से उत्तर हा को घा होगा, ध्यान देंगे। तो क्या बनेगा, जाघाना। फिर यहां पर उपदा का लोप हो जाएगा, जगनीवा जगनीमा, यहां पर हो हंत्रेषु से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो नकार मिल रहा है सीधे पर, और क्रादि नियम से यहाँ पर इट हो रहा है, ध्यान रखेंगे, क्रादि नियम से इट हो रहा है, तो जगनीवा जगनीमा, मैं लिख के बता देता हूं आपको, सारी प्रक्रिया तो वही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वस, क्रादि नियम से इट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और आजादी कैसा है, असंयोग लिटकित कित है, आजादी भी है, तो गामा हन जन खन शाम लोप नंगी से आजादी कित, नित प्रत्यय पहले तो उपदा का लोप हो गया, और फिर नकार परे मिल जाएगा, तो हो अंतरिण्य सुकुत हो गया, और ये न और कित का ई इसमें मिल गया, जग्नि व, और वस्को तो व हो जाएगा, वास्तव में व बनेगा ना, वस्को तो व आदेश हो जाता है, ठीक है। तो जग्निव, ऐसे ही जग्निम, सरल है, ठीक। ये सिद्धियां इसकी लिख के कीजिएगा। अब देखिएगा, लुट लकार में ये अनिट धातु है, तो सीधे रूप बनते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ध्यान रखें, ये जो ना दिख रहा है हर बार इसमें पहले नष्टा पदांत तस्जली अनुस्वार से ही पर लगाना पड़ेगा, और एक उपदेश से ये अनिट है, तो हंता हंतारौ हंतारः, हंतास्ति हंतास्थः हंतास्थ, हंतास्मि हंतास्वः हंतास्मः, ठीक है। चलिएगा, अब लिट लकार का, अब लिट लकार में क्या है, एक सूत्र पढ़ाया था मैंने, ऋद्धनोस्य, संख्या बतानी पड़ती है, बता देता हूं मैं आपको। ये सूत्र संख्या है 497, 497, ठीक है। ऋद्धनोस्य, वहां पर ये कहा था कि ह्रस्व ऋकारांत धातु को और हन धातु को अनिटये तो स्या विकरण के परे रहते, स्या का मतलब क्या हो गया, लिट लकार और लृंग लकार, स्या को इट आगम हो जाता है, ठीक है। ऋतो हंतेश्च स्यस्य इट, तो ध्यान नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ऋद्धनोस्य,
कि यहाँ पर ये हन ऑलरेडी टिप आ गया है, से आ गया है इसमें ये अनिट धातु, तो फिर भी यहाँ पर धनुष के सूत्र मैं लिख देता हूँ, रि ये सूत्र है, ये चार, ठीक है। तो इसके क्या हो गया, इसको ईट आगम हो गया यहाँ पर, ईट का ई, तो हनिष्यति बनेगा ये। तो हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति, हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ, हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः। ठीक है, चलिएगा अब यहीं तक करूंगा मैं आज, आप इतने रूपों की सिद्धि कीजिएगा। हमारा लट लकार हो गया, लिट लकार हो गया, लुट लकार हो गया, लिट लकार हो गया, 4 लकार हो गए, 6 और बच्चे वो अगली कक्षा में कराएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिएगा, आपको हम व्याकरण का विद्वान बना देंगे आपके घर पर ही बैठे बैठे। चाहे आप रहते हैं काशी में, चाहे मथुरा में, चाहे रहते हैं हरिद्वार में, चाहे रहते हैं आप अयोध्या में या प्रयागराज में, कहीं पर भी रहते हैं, चाहे भारत में कहीं पर भी रहते हैं, और कहीं दुनिया के किसी भी देश में, यहाँ यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप अपने बैठे बैठे घर पर ही विद्वान बन जाएंगे। अब आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, कह दीजिए मत पढ़ाइए, कोई बात नहीं, हम अपने आप पढ़ेंगे ऑनलाइन गुरुजी से। ठीक है, फीस तो नहीं ले रहे। ठीक, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।